धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूरे देश में मेडिकल कॉलेज का जाल बिछाया है। इसके बावजूद भी हमारे कुछ छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब छात्रों से पूछते हैं तो विषय आता है कि वहां पर शिक्षा सस्ती है। इसके साथ में एक बात और कहना चाहता हूं, बच्चों के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा होता है। पिछली बार भी राजस्थान के और देश के 700 छात्रों का एक विषय सामने आया था। यहां पर और विदेश में एक अंतर है। राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने इंटर्नशिप करने के बाद भी हमारे कुछ छात्रों को सर्टिफिकेट देने से इसलिए मना कर दिया था कि कजाकिस्तान और कुछ देशों में 4.5 साल मेडिकल के एमबीबीएस में लगते हैं, हमारे यहाँ 5 साल लगते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं मिला तब उसका समाधान हुआ। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जो हमारा मेडिकल खर्चे का अंतर है, विद्यार्थी कहते हैं कि विदेश में खर्चा कम है, उस पर कुछ विचार करेंगे। और ये जो समय का अंतर है 4.5 साल और 5 साल, इस पर कोई विषय विचार करेंगे ताकि बच्चों को समस्या न हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 2 टाइप की मेडिकल कॉलेज होती है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फीस एकदम बहुत कम होती है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ उसका फीस फिक्सेशन कमेटी होती है। ये फीस फिक्सेशन कमेटी अपने अपने स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी फीस फिक्स करती है। ये बात सही है कि यहाँ और कई देशों में वहाँ हमसे एजुकेशन पर लगने वाला खर्च कम है, इसलिए हमारे स्टूडेंट विदेश में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने निश्चय किया कि देश में ही मेडिकल कॉलेज बढ़े, देश में ही सीटें बढ़े। और इसलिए जो पहले 52,000 एमबीबीएस की सीट हुआ करती थी, आज केवल 8 साल में वो 1,01,063 सीट ऑलरेडी हो चुकी है। अभी भी सीट बढ़ रही है ताकि स्टूडेंट को यहाँ अवसर मिले। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदन को, माननीय संसद को बताना चाहता हूँ कि जब बाहर स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं तो कई स्टूडेंट हमारे पास शिकायत आती है, टाउट के भोग बन जाते हैं, कहते हैं कि वहाँ एजुकेशन ये कंट्री में चले जाओ, ये कंट्री में चले जाओ, वहाँ एडमिशन भी करवा लेते हैं। एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है, विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते हैं। और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप एफएमजी की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो। इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है। और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं। एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में या तो एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब जनप्रतिनिधि है, हमारे पास वाली आते हैं कि हमें स्टूडेंट को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, तो क्या करना, ये 3 बाबत हम सब लोगों के संज्ञान में रहनी चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ एफएमजी की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको यहाँ डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देंगे।